बेटा अपना नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 15 जुलाई वर्ष 2021 है। 9th कक्षा मैथ्स 1 में सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्याएं हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर शुरू करने के पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो देखो बेटा, वास्तविक संख्याओं की एक ही परिभाषा है कि जो भी संख्याएं संख्या रेखा पर स्थापित की जा सकती हैं वे सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब संख्या रेखा पर किसको हम लोग स्थापित कर सकते हैं? जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन सब को हम लोग संख्या रेखा पर स्थापित कर सकते हैं। परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या को भी कर सकते हैं। तो अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं बेटा जिसे हम लोग बटे में लिख सकते हैं, जैसे p बटे q। लेकिन इसमें याद रखना है कि p और q ये इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब जीरो या फिर प्लस वाली गिनती की संख्या या माइनस वाली गिनती, ये सब इंटीजर है। लेकिन हाँ, q जीरो नहीं हो सकता, ये एक शर्त है। उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये जो संख्याएं होती हैं जिन्हें बटे में लिख सकते हैं, दशमलव वाली संख्या, वो सब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब जरा देखते हैं, अपरिमेय संख्या को हम लोग बटे में नहीं लिख सकते। देखो, दोनों परिमेय संख्या भी दशमलव की संख्या होती है, अपरिमेय भी दशमलव की संख्या होती है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? परिमेय संख्या को बटे में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि वास्तविक संख्या मतलब क्या। देखो, सबसे अच्छा पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसमें एक चीज और जोड़ दिया, जीरो भी मिला दिया तो ये पूर्ण संख्या हो गया। फिर ये 0 1 2 3 4 में हम लोग ने माइनस वाले नंबर भी मिला दिया तो ये पूर्णांक संख्या हो गया, जिसको आई बोलते हैं। अब इसमें हम लोग दशमलव वाले नंबर भी मिला दें तो ये परिमेय संख्या भी हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये सारे नंबर को अगर हम मिला दें तो वास्तविक संख्या मिल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ना समझ में तो अब किस तरह के सवाल हमको करने हैं पहले समझ लेते हैं उदाहरण द्वारा। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। जैसे कि यहां पर देखो, 2 में 5 से भाग दोगे तो 0.4 आ जाएगा। इसके आगे देखो कोई अंक नहीं, 4 के बाद कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब वहां कुछ 0 0 0 है, 0 0 0 0 ये सब रहेगा। यहाँ पर भी देखो 5 के बाद खत्म हो गया है, दशमलव के बाद 5 तक ही 1 2 3 4 5 6 अंक ही है। उसके बाद में सिर्फ 0 0 0 0 यही होगा। फिर 12.625, दशमलव के बाद 3 अंक है, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 ही है पूरा। इस तरह के जो दशमलव होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दशमलव का खंडित रूप। क्या बोलते हैं? हाँ, खंडित रूप मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक रहते हैं, फिर उसके बाद अंक नहीं रहते हैं। हाँ, दूसरा है दशमलव का अखंडित रूप। वो क्या होता है? उसमें दशमलव के बाद में देखो अंक बढ़ते जाते हैं, 4 7 2 2 2 2 2 2 2 2 लगातार 2 2 2 आता जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, 2 2 2 आता जा रहा है। तो अखंडित रूप है क्योंकि खंड नहीं हो रहा है, इसका अखंड है, ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर यहाँ पर भी देखो 1.269230769, ये 230 से ये 230769 230769 ये बार बार आता रहेगा।
एक्चुअली 692307, 692307, 692307 वापस आया, फिर 692307 आया। यहां पर सिर्फ एक अंक ही रिपीट हो रहा था, यहां पर पूरा अंक का एक ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है। यहां पर भी देखो 513 513 5, यहां पर भी अंक का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो इस तरह दशमलव के बाद कोई अंक यदि बार बार लगातार आते रहे, या फिर कोई अंकों का कोई ग्रुप बार बार आता रहे, तो इस तरह का जो दशमलव होता है वो अखंडित रूप होता है। ये डिफरेंस समझा कि नहीं आप लोगों को, खंडित रूप और अखंडित रूप दशमलव में? समझ में आ गया? हाँ, तो ये दो दशमलव के दो रूप होते हैं। इसके बाद में ये है कि जो दशमलव है उसे हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बटे में है तो भिन्न दशमलव में बदल दिया, ऐसे दशमलव को भिन्न में भी बदला जा सकता है। तो इसको हम बाद में समझते हैं, पहले हम ये समझ लेंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे ये दशमलव में था 0.77, इसको देखो भिन्न में बदल दिया, 0.77 को 7/9 में बदल दिया। तो इसको हम बाद में सीखेंगे कि किसी दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब हम पहले ये सीखेंगे कि जो परिमेय संख्या है यानी जो भिन्न है उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये सीख लें पहले। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 2.1। प्रश्न संग्रह 2.1 शुरू करते हैं। आज की तारीख है 15/7/21। सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, वास्तविक संख्याएं। प्रश्न संग्रह 2.1, इसमें क्या दिया देखो, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप ये खंडित हैं और कौन सी संख्याओं के दशमलव रूप अखंडित हैं, ये लिखना है। तो पहले तो इसे दशमलव में बदलेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि खंडित है कि अखंडित है। जैसे कि पहला सवाल, पहले का पहला सवाल 13/5 है। तो हमें करना क्या है, 13 है तो 13 को ऐसे हम लोग अंदर लिख देंगे, नीचे 5 है तो 5 बाहर हो जाएगी। अब 5 दूनी 10 होता है, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 13 के बाद में देखो कुछ नहीं है रहता, तो दशमलव 0.000 रहता है वहां पे। अब ये दशमलव ऊपर ले हटा करके फिर 0 नीचे उतारेंगे, क्या आ जाएगा, 5 छंग 30। शेषफल देखो 0 हो गया, 30 में से 30 गया 0। इसका मतलब 13/5 का आंसर कितना आ गया, 2.6 आ गया। तो अब मेरे को बताओ ये खंडित रूप है दशमलव का कि अखंडित रूप है? यस, ये है आपका खंडित रूप। खंडित रूप, जब शेषफल 0 आ गया मतलब ये खंडित रूप हो गया। हाँ, अब आपको सेकंड देखते हैं, सेकंड करते हैं। पहले का सेकंड क्या है, 2/11, 2/11। तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 हम लोग इस तरह से अंदर लिख देंगे, 11 नीचे है तो 11 से भाग देना है। 2 को हम लोग 2.0000 इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे कितना भी जीरो लगा सकते हैं। अब देखो 11 है और यहाँ पर 2 है। अब 11 एकम 11 का पढ़ा एक बार भी पढ़ोगे तो भी 2 से बड़ा मिल जाएगा, इसलिए 11 एकम भी नहीं कर सकते, 11 जीरोजा करना पड़ेगा। 11 जीरोजा 0, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, दशमलव हटा करके 0 नीचे ले लेंगे तो ये 20 हो गया। अब फिर 11 दूनी करेंगे तो 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 एक कम करना पड़ेगा, 11 11 एक कम 11, माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर अगला 0 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 11 8 88, फिर माइनस करेंगे 90 में से 88 गया 2 आ जाएगा, फिर अगला 0 नीचे, तो देखो 20 वापस आ गया, ये 20 था वापस से 20 आ गया। तो इसका मतलब है फिर से वही 18 18 आता जाएगा, बार बार 18
18 है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दो, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.18, 18 देखो बार बार आ रहा है तो 18 के ऊपर लाइन खींच देना है। तो ये किस तरह का हुआ? खंडित हुआ कि अखंडित हुआ? ये हो गया आपका अखंडित रूप। समझ गए? तो तीसरा देख लेते हैं जरा। तीसरा क्या है? 29/16 है। तो कैसे करेंगे? 29 डिवाइड बाय 16। 29 को 0.0000 लिखा जा सकता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा देखो। तो 16 एकम 16 ही करना पड़ेगा। माइनस करेंगे, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 आ गया, है ना? अब क्या करेंगे? अब दशमलव ऊपर लेके 0 नीचे आ जाएगा, 130 हो गया। अब 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 16 सत्ते कितना होता है? 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112। 16 अट्ठे कितना होता है? 8 छंग 48, 8 एकम 128। 16 नवा कितना होता है? 9 छक 54 के 4 हाथ से लगा 5, 9 एकम 9 5 14, 144 ज़्यादा हो रहा है तो 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 128 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 130 में से 128 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर अगला जीरो नीचे 20 हो गया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 16 एकम 16 करेंगे। माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 20 में 16 गया 4। फिर अगला जीरो नीचे आ जाएगा। अब 16 दूनी 32, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 दूनी 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर अगला जीरो नीचे, 16 पंचे 80, शेषफल 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1.8125। तो ये खंडित हुआ कि अखंडित हुआ? शेषफल यहाँ 0 आ रहा है। ये हो गया आपका खंडित रूप हो गया, दशमलव का खंडित रूप। इसके बाद में थोड़ा सा बड़ा है, 125। 125 ऐसे बड़ी संख्या हो तो क्या करने का? साइड में ऐसे पहाड़ा लिख लेने का, 125 एकम 125। फिर आप भाग दोगे तो आपको फटाफट आंसर आता जाएगा, बार बार पहाड़ा गुणा नहीं करना पड़ेगा। करके दिखाऊं क्या चौथा भी आपको? चलो चौथा भी बता ही देता हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए। 17/125। तो इसको कैसे करेंगे? 17 भागे 125। आप नीचे पहाड़ा 17 का मतलब क्या? 0.0000 ये ऐसे लिख सकते हैं। साइड में 125 का पहाड़ा लिख दो, 125 जीरो जा 0, 125 एकम 125, 125 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 250। 125 गुणे 3 करेंगे तो 275 आ जाएगा। 25 25 जोड़ते चले जाओ। 275 में 25 जोड़ेंगे 300, इसमें 25 जोड़ेंगे 325, इसमें 25 जोड़ेंगे 350, फिर ये 375, फिर ये 400, और ये क्या हो गया? 125, ये गुणे 4 चौके, ये पंचे, ये 6, ये 7, ये 8, 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 425। सॉरी सॉरी, रॉन्ग हो रहा है बेटा, हम लोग 125 का पहाड़ा कर रहे हैं ना, तो 125 125 जोड़ना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 25 25 जोड़ दिया है, यहाँ पे गलती हुई है, इस गलती को सुधारना पड़ेगा। सिर्फ 25 नहीं आएगा बेटा, ये गलत हो गया, 125 जोड़ना चाहिए था। 125 जोड़ोगे मतलब 100 जोड़ना है और फिर 25 जोड़ना है।
तो 250 है, 100 जोड़ोगे 350 आ जाएगा, उसमें 25 जोड़ दो 375 हो जाएगा। मतलब 125 गुणे 3 करोगे तो 375 आएगा, गुणे 4 करोगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 125 जोड़ देते हैं, 5 5 10, इसमें 125 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 10 जीरो से लगा 1, 7 2 9 10 जीरो से लगा 1, ये 500 आएगा बेटा, 500। 125 जोड़ रहे हैं, 25 नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग। इसमें 125 जोड़ोगे तो 625, इसमें 125 जोड़ोगे तो 750, हाँ। फिर इसमें 125 जोड़ोगे तो 875, इसमें 125 जोड़ोगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा। 125 जोड़ोगे तो 5 5 10 जीरो से लगा 1, 7 2 9 10 जीरो से लगा 1, 8 1 9 1 10। फिर इसमें आप 125 जोड़ोगे तो इस तरह से होगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। समझे? साइड में से पहाड़ा लिख दो, अब भाग देना आसान हो। एक बार खाली तकलीफ होगी थोड़ा सा पहाड़ा लिखने में, उसके बाद में इजी हो जाएगा। आप देखो क्या करना है, 125 जीरोजा जीरो, 17 में से जीरो गया 17 आ जाएगा, दशमलव ऊपर लेकर के फिर नीचे जीरो आ जाएगा। 170 के लिए हमको एक ही बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार में करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 125, अब ये 10 में से 5 गया 5, ये बचा 6, 6 में से 2 गया 4, ये आ गया 45। फिर अगला जीरो नीचे 450, 450 के लिए हमें 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 375 आ जाएगा। माइनस करेंगे, देखो ये उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 4, 10 में से 5 गया 5, ये 4 हुआ, 4 के में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार ले लेंगे तो 14 में से 7 गया 7, 3 में से 3 गया 0। अगला जीरो नीचे 750 हो गया, 750 के लिए हमें 6 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो तो 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 750 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.136। तो खंडित रूप हुआ कि अखंडित रूप हुआ? तो ये हो गया आपका खंडित रूप, चौथा। इसी तरह से पांचवा करना है। पांचवा क्या है, 11/6। तो पांचवा सवाल क्या है, 11/6 है। थोड़ा सा मैं बुक ऐसे कर देता हूँ तो ये जगह भी यूज हो जाएगी। 11/6 करना है, तो 11 में 6 से भाग देना है। तो 11 को हम लोग 11.000 ऐसा लिख सकते हैं। अब 6 दूनी 12 होता है, तो हमको एक ही बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 6 एकम 6, 11 में से 6 गया 5। अब ये दशमलव ऊपर लेके 0 नीचे ले लो, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 50 में से 44 गया 6। अगला 0 नीचे, फिर 11 पचे 55, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। फिर अगला 0 नीचे, 11 चौक 44, माइनस करेंगे 50 में से 44 गया 6। तो देखो 6 पहले भी आया था, अगला 0 नीचे लेंगे 60 हो जाएगा, तो 60 पहले भी आया था, फिर 60 आ गया, तो फिर से कि 5 बार जाएगा, 11 पचे 55। तो ये 4 5 4 5 4 5 बार बार आता रहेगा, 4 5। तो 11 अपॉन 6 का आंसर क्या आएगा, 1.45454545। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 11/6 मतलब 1.45 बार बार आ रहा है, तो 45 के ऊपर लाइन। तो ये कौन सा रूप हो गया, ये दशमलव का अखंडित रूप हो गया, क्योंकि 45 बार बार आ रहा है। तो 2.1 का ये फर्स्ट सवाल मैंने आपको बता दिया है बेटा। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखो। तो ये दूसरा आप लोग खुद से कर लोगे। जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ 99 है, तो 99 का पहाड़ा बगल में लिख लेना। जैसे मैंने 125 का लिखा था, तो आपको भाग देना आसान हो जाएगा।
इसमें पूछा नहीं है कि खंडित है कि अखंडित है, पर फिर भी आप लोग लिखते रहे, लिखना, ये भी लिखना कि खंडित है कि अखंडित है। तो दूसरे का ये पांचों सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे करना और ग्रुप में शेयर करना। तो आज का लेक्चर कितने लोगों ने अटेंड किया? लेक्चर आज का, चलो तो वो भी, तो आपकी अटेंडेंस भी मैं इसमें ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैसेज भेजा है तो। आप लोग बेटा अपना नाम के साथ में ना क्लास भी लिखा करो, तो पता चलेगा कि H1 के कितने जुड़े हैं और H2 के कितने जुड़े हैं। तो इतने सारे लोगों ने, अब गुड मॉर्निंग सर मत भेजा करो, अपना नाम लिख के भेजा करो, पता कैसे चलेगा किस किसका है ये। तो आज का लेक्चर 15 लोगों ने अटेंड किया, बराबर। चलो बाय बेटा, बाय।